नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मिर्जापुर के ड्रमणगंज थाना क्षेत्र के हलिया ड्रमणगंज राष्ट्रीय राजमार्ग मझीगवा गांव के समीप एक बाइक सवार व्यक्ति अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी पीछे अपने सफारी गाड़ी से आ रहे राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव ने सड़क पर तड़पते युवक को देख मानवता की मिसाल पेश करते हुए अपनी गाड़ी से घायल युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया। हलिया थाना क्षेत्र के सोनगढ़ा गांव निवासी कृष्णु केसरी उर्फ सरकारी का 22 वर्षीय पुत्र हेमंत केसरी प्रयागराज से अपनी बाइक से घर जा रहा था। बाइक सवार जैसे ही हलिया ड्रमणगंज मार्ग स्थित मझीगवा गांव के पास पहुंचा कि बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना होने के चंद मिनट बाद ही बबुरा रघुनाथ सिंह गांव से 13वीं कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वापस अपनी टाटा सफारी गाड़ी से हलिया की तरफ जा रहे थे। राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव तथा उनके साथी महेश तिवारी ने मानवता का परिचय देते हुए सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल तड़प रहे युवक को अपनी गाड़ी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया लेकर गए, जहां पर उपस्थित डॉक्टर अवधेश कुमार ने घायल का प्राथमिक उपचार करने के उपरांत घायल युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए मंडलीय चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। खैर, आप नाम के मोहताज तो नहीं हैं। लगभग आपको पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, क्या पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश जानता है। तो मनोज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी एक दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति को लेके आ रहे थे। मैंने भी देखा और मुझे सूचना मिला तो देखा कि आप अपनी गाड़ी से उसको उतारे हैं हॉस्पिटल पर और काफ़ी सीरियस हालत में था। तो क्या नाम है जो दुर्घटना में घायल है और कहाँ ये दुर्घटना हुआ था? देखिए, मैं निकला था बबुरा कला में, एक रिटायर्ड आईएएस मणि प्रसाद मिश्रा जी के चाचा का देहांत हुआ था और उनकी 13वीं में गया था। वहाँ से लौट रहा था, मुझे हलिया जाना था। ताराचंद अग्रहरी के भतीजी का देहांत हुआ था, वहाँ काफ़ी कार्यकर्ता लोग एकत्रित थे जी। तो रास्ते में एक दुर्घटनाग्रस्त वहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हुए थे। मऊगढ़ जो है, गढ़वा का जो पुल है वहीं बगल में था। मैंने गाड़ी रोक दी और बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। उनको पता चला कोई हेमंत केसरी जी हैं, तो मैंने तुरंत उनको गाड़ी में अपनी गाड़ी में अपनी सफारी गाड़ी में उनको बैठाया और ला करके उनको जो है यहाँ हलिया अस्पताल में रखाया। उनका प्राथमिक उपचार हो रहा है। मुझे लगता है कि ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करेगा। जी। तो सर, मतलब जैसे कि लोग देखे हैं कि मतलब एक छोटे मोटे भी जो पद पर होते हैं ऐसी घटनाओं को इग्नोर करते हैं, तो ये भावना आपको कहाँ से? देखिए, जो 15 वर्ष की उम्र से जो संस्कार मिला है जी, संघ से, विश्व हिंदू परिषद से, जो जीवन जिया है, जो समाज के लिए किया है, वो जिन्स कभी मरेगा नहीं। वह जिन्स सबके सुख दुख में खड़े होने का मेरा यह स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है। उस स्वभाव के कारण ये होता रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडलीय चिकित्सालय में डॉक्टरों ने ओपीडी किया बंद। हजारों की संख्या में मरीज हुए बेहाल। ओपीडी बंद होने से मरीजों को इलाज के लिए हो रही परेशानी। सर्जन डॉक्टर प्रतिभा के साथ मरीज के तीमारदारों पर मारपीट का आरोप। भर्ती मरीजों ने डॉक्टर पर लगाया जबरदस्ती डिस्चार्ज करने और मारने पीटने का आरोप। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरबी कमल डॉक्टरों को समझाने में जुटे। संक्रामक रोगों की आई है बाढ़, मरीजों से पटा है अस्पताल। दवा और इलाज के लिए भारी संख्या में आ रहे मरीज। उपचार देने के लिए डॉक्टर खो देते हैं धैर्य, तीमारदारों और मरीजों के साथ करते हैं दुर्व्यवहार। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। हुआ था सुबह बड़ी डॉक्टर मैम आई डिस्चार्ज करने, तो भाभी बोले आप लोग कल कर दिए थे, हमारे घर वाले आ रहे हैं तब डिस्चार्ज कर दिए, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो डॉक्टर बोले, गाली देने लगी कि तुम लोगों की औकात है, सरकारी में तभी सड़ रहे हो, मार खा के आए हो, चप्पल से मारूंगे तुझे, भोसड़ी वाले ऐसे वैसे गाली दे रही थी। तो भैया रिकॉर्ड करने लगे फोन में कि गाली दे क्यों दे रही हैं आप। तो भैया का मोबाइल छोड़ के, जैसे वहाँ दादाजी बैठे हैं, मोबाइल छोड़ के फोड़ने जा रहे थे, तो दादाजी पास में थे, मैम को पकड़ लिए। तो मैम के हाथ में सुई गोब थी, तो दादाजी को दर्द हुआ, तो ऐसे ही उनका कॉलर पकड़ आ गया, तो पकड़ लिए, मतलब गुस्सा में और दिमाग में चोट है तो पकड़ लिया। तो वो सब लोग, डॉक्टर लोग मिल के, नर्स लोग बोल रहे हैं कि वीडियो बनाओ, इन पे उल्टा केस कर दो कि डॉक्टर को मार रहे हैं। ऐसे किए हैं। आपका क्या नाम? कुसुम कुमारी। मारपीट नहीं हुई? मारपीट कुछ नहीं, बस वही पकड़े तो
सभी डॉक्टर लोग वीडियो जब पकड़े तो वीडियो बना के बोल रहे हैं कि उल्टा इन पर केस करवाओ कि ये लोग मार रहे हैं। हम लोग खुद बीमार हैं तो हम लोग क्या मारेंगे? डॉक्टर को मारेंगे कि इलाज करवाएंगे उनसे? परसों का भर्ती हुए हैं, टाका इतना चला है लेकिन पट्टी एक बार भी नहीं बदले, दवाई मांगने पर दवाई नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम लोग झगड़ालू हो तभी मार खा के आए हो, ऐसे करके आए हो। बोल रहे हैं कि सरकार औकात रहत तो उन्होंने तो सरकारी में तुम लोग भर्ती होते। अच्छा, एक बात बताइए कि जब डिस्चार्ज कर दिए थे तो क्यों नहीं गए? डिस्चार्ज कल किए थे तो फिर भर्ती हुए, मतलब दवाई वाई नहीं हुआ था तो फिर रात भर कुछ नहीं हुआ है, हम लोगों को दवाई वाई कुछ नहीं मिला है। सुबह बोले कि तुम लोग तुम्हारा डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो हम लोग बोले कि घर वाले आ जाएंगे हमारे, तब हम लोग चले जाएंगे, बड़े पापा लोग सब आ जाएं तब हम लोग कहाँ जाएंगे मरीज आदमी। भाभी बस साथ में थी तो बोले कि तूने ज़्यादा जनवा, मतलब गाली देने लगे मैं। तो सभी डॉक्टर लोग भोसड़ी के तेरी माँ के, मतलब गंदी गंदी का उनका औकात हो, चप्पल उतार के मुँह पे मारने गई भैया को, तो भैया फोन में रिकॉर्ड कर ले गाली दे रही हैं, तो भैया का फोन छोड़ के उतनी दूर पे फोड़ने गई और डिलीट करने लगी वीडियो। और जो डॉक्टर मैम थी जो बोल रही हैं कि हमको मार रहे हैं, वो तो दादाजी पास में थे, फोन पकड़ लिए उनका, तो उनके हाथ में वो इंजेक्शन ली थी, उनके हाथ में गोद दिए तो उनको दर्द हुआ तो ऐसे पकड़ लिए उनका काला दादाजी। तो सभी लोग डॉक्टर उतने को वीडियो बना के बोल रहे हैं कि इनको उल्टा फंसाओ कि हमको डॉक्टरों लोगों को मार रहे हैं। हम लोग इलाज करवाने आए हैं कि मारेंगे। क्या नाम है आपका? क्या है? आप आई थी अस्पताल? उनके साथ आए, कहाँ? यहीं पे आँख वाले डॉक्टर से दिखाने। तो क्या हुआ? नहीं बैठे हैं डॉक्टर। कब से? अरे आज हम जब से आए अभी तो नहीं बैठे हैं। नहीं बैठे हैं। नहीं। क्या मामला है? ओपीडी बंद है, क्या है? देखिए, हमारे चिकित्सा इसमें अस्पताल में 17 तारीख को लड़ाई झगड़े में लालचंद, कुसुम, संजय कुमार, ये नैना गोसाईगंज लालगंज के रहने वाले थे, इनका झगड़ा हुआ होगा। उसमें तीनों लोग एडमिट हुए थे ट्रॉमा में। मंगलवार को मैंने खुद राउंड लिया था, बहुत ज़्यादा ऐसी सीवियर इंजरी नहीं थी, सुपरफिशियल था। स्टिच होने के बाद उसी दिन इनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। कल ही इनका जब ठीक थे, जो हमारे पास मरीज काफ़ी हैं, डेंगू वार्ड से मरीज बेड खाली नहीं थे, कल इनका डिस्चार्ज भी किया गया था। कल इन्होंने वो सर्जरी के जो डॉक्टर हेड हैं उदयकांत, उनसे भी मिसबिहेव किया, काफ़ी झगड़ा किया। डिस्चार्ज होने के बाद भी ये लोग घर नहीं गए। आज सुबह 8 बजे डॉक्टर का राउंड चल रहा था, हमारे डॉक्टर प्रतिभा हैं, एसआर सीनियर डॉक्टर सर्जन है, इनके द्वारा राउंड चल रहा था। राउंड के समय इन्होंने जब कहा आपकी छुट्टी हो गई है आप जाइए, तो इसमें जो लालचंद है इन्होंने तुरंत ही मिसबिहेव करते हुए कि तुम लोग ऐसे कैसे ज़बरदस्ती, जब मेरी इच्छा होगी जाएंगे और हमारा मुकदमा लिखा जाएगा और इसलिए अभी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा नहीं आप जाइए यहाँ से। इन्होंने मिसबिहेव करके हमारे वो डॉक्टर का गला पकड़ लिया, उसका मोबाइल छुड़ा लिया। उस पर वार्ड बॉय जाके वहाँ पर मोबाइल दिया है, तो उस पर सभी डॉक्टरों ने इकट्ठा होकर फिर इन्होंने काम बंद कर दिया। सभी को समझा दिया, सभी ओपीडी चल रही है, सब राउंड ले रहे हैं, नहीं चल रहा है। और इनके खिलाफ हम अभी प्राथमिक दर्ज करा हमारे एसआईसी की तरफ से, उनके जो 3 लोग हैं इनके खिलाफ मुकदमा पंजी करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। भदोई के कोइरौना थाना क्षेत्र के सराय जगदीश स्थित एक कटरे में टेंट कारोबारी के कमरे में विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ था। घटना के बारे में बताया जाता है बिरनई प्रधानपति राजधानी उपाध्याय का कटरा सराय जगदीश में बना है। कटरे में आगे पेंट और पाइप की दुकान तथा पीछे टेंट की दुकान है। टेंट कारोबारी गयादीन यादव निवासी बिरनई देर रात दुकान बंद कर घर चले गए और सुबह जब कटरे में पहुंचे तो देखा प्रतिष्ठान में आग लगी हुई थी और धुएं से पूरा कटरा भरा पड़ा था। जिस दौरान आसपास के लोगों ने दमकल कर्मियों को सूचना देकर खुद भी आग पर काबू करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी एफएसओ ओम प्रकाश, कमलेश, दिवाकर, हरि नारायण, बबलू कनौजिया, चंद्र प्रकाश समेत लोगों ने 1 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग को काबू किया। तब तक टेंट कारोबारी के सामान जलकर खाक हो चुके थे। नीरज पाठक की रिपोर्ट।
रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे द्वारा सूचना मिलने पर मां शक्ति हॉस्पिटल प्रतापगढ़ में भर्ती मरीज राजेश प्रसाद मिश्रा उम्र 58 वर्ष निवासी नई कॉलोनी कृष्णा जीपुरम रूपापुर प्रतापगढ़ जो सीवियर एनीमिक है। रक्तदाता के अभाव में उनके उपचार हेतु 2 यूनिट बी पॉजिटिव रक्त प्रयागराज चैरिटेबल ब्लड सेंटर टैगोर टाउन प्रयागराज के द्वारा संस्थान का डोनर कार्ड देकर उपलब्ध करवाया गया। मरीज के परिजनों ने संस्थान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान विगत कई वर्षों से जरूरतमंदों की निःशुल्क सेवा कर रहा है। समाचारों के माध्यम से पता चलता रहता है कि संस्थान के सेवा कार्य में कई अराजक तत्वों द्वारा विसंगतियां उत्पन्न की जाती रहती है। इसके बावजूद संस्थान के अध्यक्ष निर्मल पांडे पूरी ऊर्जा व लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि संस्थान परिवार हमेशा प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांवों में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है तथा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन आदि अधिकारों के प्रति महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। अब महिलाओं बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार बार नहीं आना पड़ेगा, अपितु शक्ति दीदी नियमित अंतराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों में उपस्थित होकर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण दोष के आधार पर निराकरण कराया जाएगा। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी संजीव रंजन अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला कौशल समिति एवं जेल स्किल डेवलपमेंट समिति एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ कौशल प्रशिक्षण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने युवाओं को सही प्रशिक्षण न देने, फर्जीवाड़ा करने पर प्रशिक्षण प्रदाताओं को कड़ी फटकार लगाई और निर्देशित किया कि जिन प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा लापरवाही बरती जा रही है उनके खिलाफ कार्यवाही करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए। उन्होंने जिला MIS प्रबंधक वंदना सिंह को निर्देशित किया कि युवाओं का चयन स्वयं के द्वारा किया जाए जिससे सही युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और रोजगार कर सके। जो युवा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उन्हें लोकल स्तर पर रोजगार हेतु व्यवस्था कराई जाए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मोमेंट के साथ।